हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीडी वर्सेस क्लास में स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 के मैथ समर के में हम पढ़ रहे हैं एनडीए के प्रीवियस क्वेश्चन। साथ में हम यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट पर भी बात। तो जैसा कि हमने यहाँ कल की क्लास में एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा, जिसमें 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स और साथ में 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स को हम कैसे इसके कोफैक्टर निकालते हैं और कैसे हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने का, कोफैक्टर मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कर देते हैं। यानी कि एडजॉइंट निकालने के लिए आपको हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है और उन कोफैक्टर मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज कर देना है, तो आपको एडजॉइंट मिल जाता है। तो ये हमने कल की क्लास में सीखा था। साथ में हमने यहाँ एक मैट्रिक्स है आपके पास ए, इसका हमने एडजॉइंट निकाल के आपको दिखाया था, आपने इसको किया था। अब आज की क्लास में बेटा हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। एक थ्योरम आती है आपके पास, एडजॉइंट के बाद आपके पास यहाँ पर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स आप कैसे निकालते हैं। बेसिकली आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। डायरेक्ट ये फॉर्मूला है, बट ये जो फॉर्मूला है बेटा ये हमारा एडजॉइंट से ही आपको मिला। एडजॉइंट की एक प्रॉपर्टी है, उसी से हमने ये फॉर्मूला निकाला है। एडजॉइंट की प्रॉपर्टी से ही हमने ये फॉर्मूला निकाला है। एक प्रॉपर्टी है बेटा हमारे पास ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन है उनमें बार बार ये क्वेश्चन आपको रिपीट कराए हैं। ये जो आपका प्रॉपर्टी है ये इक्वल हो जाता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई के। ये एक प्रॉपर्टी है एडजॉइंट की, और आपने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपर्टी से क्वेश्चन भी किए हैं एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम ए इनवर्स निकालेंगे। एक काम करते हैं, जब ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो क्या हम ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कर सकते हैं किसके, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई के इक्वल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। इन दोनों में आप क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे। किसकी, प्री मल्टीप्लिकेशन, प्री मल्टीप्लिकेशन बाय ए इनवर्स। हम इसमें ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिएगा, ए इनवर्स इंटू ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आपके पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। प्री और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन बहुत मैटर करता है मैट्रिक्स में, क्योंकि हमने आपको कहा था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए बी इज इक्वल टू बी ए नहीं होता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है कि आपने ए बी और बी ए को किया तो दोनों इक्वल होगा। यानी कि प्री और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन आपका मैटर करेगा कि आप मल्टीप्लिकेशन पहले किसको किससे कर रहे हो, ये मैटर करता है मैट्रिक्स में। तो ए इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो ए इनवर्स है, ए इनवर्स इंटू ए आपका क्या होता है, आई। ठीक है, इसको हम लिखेंगे तो ये आई के इक्वल हो जाएगा, आई इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इनवर्स आपका बेटा क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आपका एक नंबर की तरह है। जब आप किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं तो वो एक नंबर के फॉर्म में आता है, दैट मीन्स ये कांस्टेंट की तरह आगे आ जाएगा। और ए इनवर्स इंटू में आई। और देखो हम कहते हैं मैट्रिक्स में आई जो है ना 1 का काम करता है। अब 1 का काम करता है, जैसे हम 1 का नंबर में 1 काम करता है, ऐसे मैट्रिक्स में आई काम करता है। यानी कि आपने 1 की मल्टीप्लाई
किसी नंबर से कर दी तो उस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही ये आई ए इनवर्स आपकी एक मैट्रिक्स होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आप कहेंगे। और जब भी आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी अन्य मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा। दैट मीन्स कि आई यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, आई इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आपका क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। और यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू में इनवर्स ऑफ ए। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि I into adjoint of A is equal to adjoint of A and A inverse into I is equal to A inverse। ये दो चीजें यहाँ पर आप लिख लेंगे। इसकी मल्टीप्लाई A इनवर्स हो गया, इसकी मल्टीप्लाई आपकी एडजॉइंट ऑफ A हो गया, इसलिए नहीं, चूंकि। ठीक है, अब इससे आप क्या करना है, आपको ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसके नीचे आ जाएगा ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। तो क्या आप ऐसे ए इनवर्स निकाल सकते हैं। तो ये जो हमने ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला निकाला है, इस प्रॉपर्टीज से हमने ए इनवर्स का फॉर्मूला निकाला है। तो यानी कि ए इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। जल्दी से इसे नोट कीजिए, एक क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलिए, लेकिन ए इनवर्स निकालने की एक और कंडीशन है। देखिए, हमारे पास ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला तो ये हो गया 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। ये तो आपका ए इनवर्स निकालने का एक फॉर्मूला हो गया। लेकिन ए इनवर्स आपका कब एग्जिस्ट करता है ये भी हमें मालूम हो। यानी कि देखिए, यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसे भी आप लिख लीजिएगा, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज फर्स्ट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be singular matrix. A square matrix A is said to be singular matrix if determinants of A is equal to 0. यदि determinants of A 0 हो तो मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाती है, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। और जब मैट्रिक्स बेटा आपकी सिंगुलर होगी तो इनवर्स आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। और जब आपका ए इनवर्स, क्यों, अगर डिनोमिनेटर आपका 0 हो गया तो पूरा तो आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये तो आपको नॉट डिफाइंड हो जाएगा। दैट मीन्स कि अगर आपका मैट्रिक्स सिंगुलर है तो आप उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते हो। और दूसरा है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be non-singular matrix. It's said to be non-singular matrix if A determinant does not equal to 0.
तब आपका ए डिटर्मिनेंट यदि 0 है तो वो आपका क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स भी आपका एग्जिस्ट करेगा, ये आपका एग्जिस्ट करेगा। यानी कि सबसे पहले आप कभी जब ए इनवर्स निकालते हो तो सबसे पहले बेटा आपको डिटर्मिनेंट चेक कर लेना है, एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। कई बार आपको क्वेश्चन में ही पूछे जाता है कि आपको इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है या फिर एडजॉइंट निकालना है और इनवर्स भी निकालना है। इफ इनवर्स एग्जिस्ट तो आपको खुद ही बोल देंगे, वो क्वेश्चन में पूछेंगे कि अगर इसका इनवर्स जो है एग्जिस्ट करेगा तो आप इसका इनवर्स भी निकालेंगे। इनवर्स आपका एग्जिस्ट कब करता है, जब मैट्रिक्स आपकी नॉन सिंगुलर हो, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं होगी तो आपका ये एग्जिस्ट भी करेगा। चलिएगा, चलिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी एक्सरसाइज का। इसमें है आपके पास ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन है क्या, 2 - 2 2 - 2 4 and 3 4 and 3। और क्वेश्चन आपके पास क्या पूछा गया है, फाइंड ए इनवर्स और ब्रैकेट में लिखा है इफ ए इनवर्स एग्जिस्ट। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ए इनवर्स निकालिए, ठीक है, ए इनवर्स निकालिए। तो बेटा हम जानते हैं ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है। ए इनवर्स निकालने के लिए आपके पास सबसे पहले, तो चलिए आप क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू 2 - 2 4 and 3, ये आपका क्या है, ए है। हमारे पास ए इनवर्स का फॉर्मूला है 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट निकालने से पहले आप ए डिटर्मिनेंट्स निकालें ताकि आपका ये कंफर्म हो जाए कि ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट करता है। तो हमें ए डिटर्मिनेंट्स निकालना है। तो बेटा जो आपके पास मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको आप डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिखें और इसे सॉल्व करें। इसे सॉल्व करने पर 2 3 जा 6 माइनस माइनस का प्लस और 4 2 जा 8। तो ए इनवर्स तो आपका एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ए डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट, ये तो आपका एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि यहाँ 14 आपका डज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि आपको यहाँ पर क्या करना है, अब एडजॉइंट को निकालना है। तो हमारा सेकंड काम क्या है, स्टेप सेकंड में आप क्या लिखेंगे, यहाँ आपने स्टेप 1 लिखें, स्टेप 1, ठीक है। तो चलिए आप यहाँ से निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको करना क्या होता है, आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो बेटा यहाँ पर तो आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसने 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी गई है और यहाँ इसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ए आपके पास, ये हमने क्या कहा था, इसको आगे आपस में इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि 3 यहाँ आएगा 2 यहाँ आएगा, ये पॉजिटिव का 2 हो जाएगा और बेटा ये माइनस का 4 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आपको क्या मिल गया है, ए एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया है। तो अब हम निकाल सकते हैं क्या, ए इनवर्स हम निकाल सकते हैं। तो बेटा ए इनवर्स आपके पास क्या है, 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए। दोनों वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे। एडजॉइंट है आपके पास क्या, ए इनवर्स में 1/14 और मैट्रिक्स लिखेंगे आप 3 2 माइनस का 4 and 2। ऐसे ही नहीं छोड़ना है, इसको आगे भी सॉल्व करना है। तो 3/14 2/14 एंड -4/14 एंड 2/14। अब इसे आप
सॉल्व करें तो 3/14 तो आपका कटेगा नहीं, ये तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो 3/14 तो एज इट इज रहेगा बेटा। A इनवर्स इज इक्वल टू 3/14 और ये आपका 7 से कटेगा 1/7, ये भी नहीं कटेगा, -4/14 और बेटा ये 1/7 है ना। ये आपकी A इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, यहीं पर भी आप छोड़ें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर मल्टीप्लाई इस तरह से हम A इनवर्स को निकाल सकते हैं। ये तो आपके पास थी 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हम इसी तरह का कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको ऐसे ही करना है। तो देखिए ए आपके पास मैट्रिक्स है -1 5 -3 and 5 -3 and 5 and 2। ये ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन है। यहाँ आपको निकालना है फाइंड ए इनवर्स, ये ए दिया है ना, ए इनवर्स, और यहाँ होगा फिर इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो इनवर्स निकालिए। चलिएगा इस क्वेश्चन को आप नोट करें और करें। चलिएगा ए इनवर्स आपको निकालना है ना, तो हम जानते हैं ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है क्या, 1/a डिटर्मिनेंट्स और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमें बेटा पहले निकालना है ए डिटर्मिनेंट्स, तो -1 5 -3 and 2, इसे आप सॉल्व करें तो माइनस का 2 और माइनस माइनस का प्लस, 3 5 से 15, तो ये आपको क्या देगा, 12 देगा। ठीक है, और 12 आपके डज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा। और जब ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा तो आप अब इसे सॉल्व करें आगे। तो डिटर्मिनेंट ए तो आपका डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अब बेटा आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालें, क्योंकि ये 2x2 ऑर्डर की है तो कोई दिक्कत नहीं, हम शॉर्टकट ट्रिक यहाँ लगा सकते हैं, कोई जरूरत नहीं आपको पूरा बहुत लॉन्ग करना, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी ये लॉन्ग होते हैं। तो अगर आपसे पूछा है, चलिए तो माइनस का 1 और 2 है तो 2 और माइनस का 1 इंटरचेंज करेंगे, माइनस का 5 और ये आपका प्लस का 3 हो जाएगा। ये आपका एडजॉइंट हो गया है। दोनों की वैल्यू को यहाँ रखें तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/12 और 2 माइनस का 5 3 और माइनस का 1, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 और -5/12 3 1/4 -1/12। ये बेटा आपका ए इनवर्स, ए इनवर्स निकाल सकते हैं। अच्छा यहाँ पर आपका 12 नहीं 13 होगा ना, हमने यहाँ माइनस प्लस कर दिया, ये तो आपका 13 होना चाहिए था, ये तो माइनस का 2 है, तो दैट मीन्स यहाँ भी आएगा 13, इसे काट दें 13 है। ठीक है, तो या फिर आप ऐसे ही रखें, अंदर मल्टीप्लाई करना चाहें तो अंदर कर सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 2x2 ऑर्डर की इनवर्स निकालने का इस तरह से हम निकालेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे जिसमें आपका 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी बुक का 1 0 0 2 2 0 2 2 और 0, और थर्ड है रो, थर्ड कॉलम में 3 4 और 5, 3 4 and 5। ये बच्चों आपका ए मैट्रिक्स है, ये आपकी ए मैट्रिक्स है। आपको निकालना है फाइंड ए इनवर्स और अंदर लिखेंगे इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो आपको ए इनवर्स निकालना है।
ए मैट्रिक्स आपको दे रही है 1 0 0 2 0 0 3 4 एंड 5। चलिएगा सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। तो बेटा देखिए ए मैट्रिक्स है 0 2 एंड 3 0 0 2 0 एंड 4 एंड 5। ये आपके पास ए मैट्रिक्स दी गई है। तो हम जानते हैं कि ए इनवर्स निकालने के लिए आपको ए डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसी को हम यहाँ डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करते हैं। चलिए कॉमा करके 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 एंड 0 4 5 एंड 6 ये डिटर्मिनेंट्स में आ जाएगा। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट यहाँ से एक्सपेंड कर सकते हैं फर्स्ट कॉलम या थर्ड रो के अलोंग हम इसे क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, है ना। तो चलिएगा, तो यहाँ से तो आपके पास 6 आ जाएगा पॉजिटिव का, ये आपका डिलीट होगा तो 2 1 2, दैट मीन्स ये बेटा आपको 12 मिलेगा। तो डज नॉट इक्वल टू 0, ये आपका 12 आ। यहाँ तो 5 था, इधर तो 5 था। 3 4 एंड 5 आपने मैट्रिक्स ही हमने यहाँ पर 3 4 एंड 5, तो इधर 5 होगा। हमने डायरेक्ट C1 के अलोंग R3 के अलोंग इसको एक्सपेंड किया। तो देखो जब इसे करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। डायरेक्ट हम 5 से करेंगे, या आप C1 के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हो। C1 के अलोंग जब आप एक्सपेंड करोगे ना इसके अलोंग, तो ये आपका हो जाएगा क्या, 5 2 10। तो डायरेक्ट आपका यहाँ से क्या आ गया है, 10 आंसर आ गया है। तो डिटर्मिनेंट्स में तो कोई दिक्कत नहीं, डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ए इनवर्स आपका क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। इसको आप यहीं पर लिख सकते हैं कि ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। ठीक है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमें अब ए एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो चलिएगा एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें इस ए मैट्रिक्स के क्या करना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स को का ट्रांसपोज करना है। A3 2 2 A2 3 A3 1 A3 2 A3 3। हमें एडजॉइंट निकालने के लिए इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, देन यहाँ पर पुट करना है। अब बच्चों हम यहाँ पर नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हम इधर करेंगे रफ में और एक एक करके एलिमेंट्स को पुट करेंगे। ठीक है, ये आपके पास क्या है, मैट्रिक्स है। चलिएगा A11 निकालते हैं। A11 तो सबसे पहले तो आप जानते हैं ना, -1 की पावर 1 + 1 तो 2 हो जाएगा। और M11 का मतलब इस एलिमेंट से है, तो ये रो और ये कॉलम डिलीट। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव साइन, तो 2 4 0 और 5। तो बेटा ये तो आपको 10 मिलेगा डायरेक्ट, यहाँ से डायरेक्ट आपको 10 मिल गया A11। मैं इसको यहाँ पर रफ कर रही हूँ क्योंकि हमें स्पेस चाहिए, आप रफ नहीं करोगे, आपको पूरा अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, चलिएगा अब नेक्स्ट देखिए A12 आप निकालेंगे। A12 का मतलब है नेगेटिव साइन देगा, और M12 का मतलब इस एलिमेंट से है, तो ये रो और ये कॉलम डिलीट। तो ये माइनस का 0 0 4 और 5, देखो इसको आप कुछ भी करो ये 0 ही आएगा, यानी कि यहाँ पर आपका 0 आ गया है। ठीक है ना, हम थोड़ी सी जल्दी करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन जल्दी हो जाए। A13 का मतलब पॉजिटिव साइन, और M13 बेटा आपको कहाँ पर मिलेगा, M13 आपको यहाँ मिलेगा। तो ये रो और ये कॉलम डिलीट, तो ये भी आपका 0 ही हो जाना है। तो डायरेक्ट बेटा हम यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इस तरह से क्वेश्चन किया था, तो यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना,
फिर अगेन हम यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, चलिए अब हमें 2 1 निकालना है। 2 1 निकालेंगे तो ये वाला एलिमेंट, तो ये रो और ये कॉलम डिलीट, तो 5 2 Z 10, तो सीधे हम लिख सकते हैं 10 यहाँ पर, है ना। और क्योंकि ये आपका नेगेटिव साइन का था तो इसे नेगेटिव लिखेंगे, obvious सी बात है, नेगेटिव होगा ये साइन। तो चलिए नेगेटिव साइन में आपका क्या आ जाएगा 2 1। फिर 2 2 में आपका पॉजिटिव साइन होगा, और डायरेक्ट बेटा यहाँ तो जीरो का चक्कर है तो डायरेक्ट यहीं से सॉल्व कर सकते हैं। 2 2 का मतलब ये वाला एलिमेंट, तो ये रो और ये कॉलम डिलीट, तो ये तो जीरो हो जाएगा, 1 5 जे 5 यहाँ पर आपका एलिमेंट आ जाएगा। समझ रहे हैं आप हम कैसे कर रहे हैं, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो बिना फॉर्मूले के भी, ठीक है। A22 आपका आ गया है 5। चलिएगा 2 2 के बाद अब हम निकालेंगे 2 3। 2 3 का मतलब इस एलिमेंट से है, तो ये रो और ये कॉलम डिलीट, तो ये तो जीरो हो जाएगा और जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो गया। चलिए जीरो के साथ आपको कोई साइन नहीं लगाना है। फिर आपके पास आ गया 3, तो देखो ये रो और ये कॉलम डिलीट, जब आप इस एलिमेंट को निकालोगे 4 2 जे 8 और 6, तो ये आप यहाँ पर आपको 2 मिलेगा, और क्योंकि ये आपका 3 1 है तो ये आपको पॉजिटिव साइन देगा। 3 1 आपको देगा क्या, पॉजिटिव साइन, तो ये आपका पॉजिटिव का 2 आ जाएगा। चलिए यहां से हम एक बार इसको निकालते हैं, ये आपका क्या है 3 1 हो गया। अब 3 2 निकालेंगे, तो इस रो और इस कॉलम को डिलीट करना है बेटा आपको, तो 1 4 जो 4, ये तो जीरो हो गया, तो ये 4 होगा, और बात कर रहे हैं हम 3 2 यानी कि माइनस का 5 होगा, माइनस का 4, माइनस का 4। चलिएगा ये हो गया। अब नेक्स्ट आपको ये निकालना है, तो इस रो इस कॉलम को डिलीट करेंगे, 2 1 जे 2, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2। इसका तो आपको ट्रांसपोज करना था, इसका आपको ट्रांसपोज करना था, ठीक है। तो मैट्रिक्स आपके पास आई 10 0 0 माइनस 10 5 0 एंड 2 माइनस 4 एंड 2, ठीक है। ये तो आपको मैट्रिक्स मिल गई। अब हमें एडजॉइंट निकालना है, इसका ट्रांसपोज करना है, तो जो पहली रो है उसको पहला कॉलम बनाइए। तो पहली रो बेटा आपके पास क्या है, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपको क्या मिलेगा, पहली रो पहला कॉलम 10 0 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 10 5 एंड 0, थर्ड रो 2 माइनस 4 एंड 2, ये आपका एडजॉइंट आ गया है। और यहाँ हमने क्या निकाला था, इनवर्स भी, डिटर्मिनेंट भी निकाला था। हमें बेसिकली यहाँ पर निकालना है इनवर्स, इनवर्स हमें निकालना है। चलिए ए इनवर्स आपके पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है आपके पास 10, और एडजॉइंट आपके पास क्या आ गया है 10 0 0 10 5 0 2 माइनस का 4 एंड 2, और इसके अंदर मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये तो बेटा आपको 1 मिलेगा, अगेन यहाँ पर आपको 1 मिलेगा, और ये आपका 1/5 आ जाएगा, ठीक है। 0 का 0 हो जाएगा, 5 का मतलब है 1/2, और माइनस क्या जाएगा 2/5, काट के 2/4, 0 0, और अगेन 1/5। तो ये ए इनवर्स निकल गया है। बेसिकली हमें यहाँ पर एडजॉइंट निकालना है। चलिए आप आंसर को लिखें, या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, जैसे डायरेक्ट यहीं तक भी अपना आंसर रख सकते थे, या अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। ये भी आपका आंसर हो सकता है, क्योंकि हमने 1/10 तो कॉमन ही रहेगा, और फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाद में उसे कॉमन भी ले सकते हैं, तो या तो काट दें या फिर कॉमन ले लें, तो यही आपका ए इनवर्स है। तो इस तरह से हम 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं, और मैट्रिक्स इनवर्स निकालने के लिए आपको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स चेक करना होता है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका 0 है तो वो आपका सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसका एग्जिस्ट नहीं करता है ए, और अगर नॉन सिंगुलर है तो हम उसके इनवर्स को निकालेंगे और इनवर्स आपका निकल जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।